बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज का मेरा प्रोग्राम और आज का मेरा तीसरा व्लॉग आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। स्किल के हवाले से, टैलेंट के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से आज हम इस जगह पे बैठे हैं। एक ऐसी नशिस्त जो है हम करने जा रहे हैं, आप ख़ुद भी देख के हैरान होंगे। और टैलेंट के हवाले से जो बच्चे वालिदैन का सरमाया है, एक ही बेटा है, 3 बेटियां हैं, अगर वो बेटा पढ़ लिख गया है, वालिदैन की उम्मीदों का सहारा बनना चाह रहा है, वो कैसे बनेगा। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ नामों से फ़्रॉड कर रहे हैं, सादा लफ्ज़ों में इसे फ़्रॉड ही कहेंगे। जब किसी के जज्बात के साथ हम लोग खेलते हैं, जब किसी की ज़िंदगी के साथ हम लोग खेलते हैं, जब किसी की रिज़्क़ के साथ हम लोग खेलते हैं, तो फिर अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है। दीन और दुनिया दोनों जो है वो मुतासर होते हैं। सदकाबाद, बल्कि मैं सदकाबाद नहीं, जनूबी पंजाब कहूँगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जनूबी पंजाब का एक ऐसा इदारा जहाँ पर आपको आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, यहाँ रोज़गार के लिए आपके अंदर जो भी टैलेंट मौजूद है, जो पढ़ा है आपने, जो लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव का ज़िम्मा उठा चुके हैं, वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बेहतरीन जगह का इंतखाब करना होगा। वो जगह क्या है जानते हैं। सारिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारिम रियाज पूरा नाम है, रहीम यार खां में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। और आज मेरी बाई चांस उनसे दूसरी मुलाकात, बल्कि तीसरी मुलाकात है। पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं और सबसे बड़ी बात, यारों के यार हैं। सबसे अच्छा इनका जो अंदाज़ है बात करने का, वो सच्चाई है। और सच्चाई किसको प्यारी नहीं होती। मेरे रब का फरमान है कि जब भी आप किसी को मुखातिब करो तो हमेशा सच बोलो, और सच्चाई हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेके जाती है। बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है, इतनी भीड़ है, नौजवान मौजूद हैं, डिसिप्लिन के साथ काम भी हो रहा है, सीवीज़ भी लेके आए हैं, अपने डाटा भी अपने साथ लेके आए हैं, और एक चेहरे के ऊपर एक उम्मीद है, एक सोच है, एक लगन है पाकिस्तान का नाम रोशन करने की, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करने की, अपने वालिदैन, अपने मुआशरे में अपना एक मकाम बनाने की। तो फिर क्यों ना मैं, आप, हम सब ऐसे इदारों को सपोर्ट करें कि जो लोगों के जज्बात को, जो लोगों के ख्वाबों को ताबीर देते हैं। जी जानते हैं जी, बहुत शुक्रिया। बेरोज़गारी की वजह से हमारा आज का नौजवान परेशान हाल है। लेकिन उसकी परेशानी का हल आपने कैसे सोचा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच यासीन साहब। आपने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है उसको प्रमोट करने का प्लान किया है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा ये सेटअप हमने यहाँ पे बनाया हुआ है स्केट्स इंटरनेशनल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब का ये वाहिद अदारा है जो आयोश इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो बोर्ड है, यूके से डायरेक्टली रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने 2021 में स्टार्ट लिया था यहाँ से रहीम यार खान से अपने बिज़नेस का। ठीक है, तो हमारा जो सोल पर्पस था वो यही था कि हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। यहाँ से हमने करियर को उनको स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टू एक अच्छा करियर गल्फ़ की मार्केट में वो स्टार्ट ले सकें। तो उसके लिए वो करियर को स्टार्ट करने के हवाले से जो कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस थी उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे। लाइक आयोश है, यूके की सर्टिफिकेशंस हैं, ओशा है, अमेरिकन सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ और भी इससे रिलेटेड लिंक जो हैं, लेवल 3 की सर्टिफिकेशंस हैं और कुछ लेवल 6 हैं। तो उसको हमने प्रमोट किया। लेकिन क्योंकि मैं खुद सादिकाबाद से बिलोंग करता हूँ तो हमेशा मुझे ये माइंड में रहता था कि बेरोज़गारी का जो लेवल है, कुछ फेक पीपल्स जो यहाँ पे कंपेन्स करते हैं, बेचारे लोग जो हैं जाते हैं वहाँ पे सीवीज़ लेके जाते हैं, पैसा उनका बेचारों का वेस्ट होता है। तो उस हवाले से कुछ प्रमोट करने का मेरा प्लान था। तो 2024 में मैंने सादिकाबाद में यहाँ पे अपनी ऑफिशियली लॉन्चिंग की, स्केट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो अभी सादिकाबाद में मैकेनिकल का जो हम बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं वो ये है कि हम एक स्किलफुल मैन पावर यहाँ से हमारे अपने प्लेटफॉर्म से, जो कि रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं, हमारा वेन्यू यूटिलाइज़ करती हैं यहाँ से। ठीक है, जो कि डिफरेंट अभी राइट नाउ हमारे पास साज यूनिवर्सल लिंक्स हैं, कराची से हैं, जिनके पास जो रजिस्टर्ड एजेंसी हैं वो हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं सऊदीया की रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रोसीजर हम जो फॉलो करवा रहे होते हैं, जो हम अपना वेन्यू यूटिलाइज़ करवाते हैं, वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो प्रोटेक्टर ऑफिस है हमारा,
वहाँ से परमिशन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे जब परमिशन हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है एक लीगल चीज़ को परमिशन मिलनी है यहाँ पे, तो कोई फेक चीज़ नहीं आ सकती। तो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे और हमारा मोस्टली प्लान ये होता है कि यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मैन पावर को प्रमोट करवाएं सादिकाबाद से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेशंस भी कुछ ऑफ़र कर रहे हैं सादिकाबाद में। फिटर्स, यहाँ पे फिटर से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, फैब्रिकेशन की सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, वेल्डर हम यहाँ पे अपने तैयार कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी की वजह से मैट्रिक से आगे नहीं जा पाते, मैट्रिक से आगे अपनी क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते, ऑब्वियसली बात है वो चाहते हैं कि अच्छा रोज़गार लें, गल्फ़ की मार्केट में जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सऊदीया है, कतर है, यूएई है, यहाँ पे जाना बहुत ईजी है। तो लोग हमारे पास आए, हम सर्टिफिकेशंस करवाने के साथ साथ उनको जॉब प्लेसमेंट तक गाइड करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसीजर है। नौजवानों में अक्सर ये देखा गया है कि लकीर के फकीर हो जाते हैं, यारों दोस्तों के साथ एक गैदरिंग बनी, एक ग्रुप बना, एक ने कहा यार छोड़ दे इसको आगे चला जा, वहाँ बहुत अच्छा है, तो वो कमीशन एक सिस्टम बना हुआ है कि ये इतने बंदे लेके आओगे तो इतना कमीशन हम आपको देंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा सिनेरियो है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे हमारा जो एजेंसी है वो डायरेक्टली हायरिंग करती है यहाँ से। कमीशन वाला हमारा, हम कमीशन सिस्टम को प्रमोट ही नहीं करते। आपने स्टार्टिंग में हमारे गेट से जैसी एंट्री ली होगी, हमने प्रॉपर नोटिस लगाया हुआ है, वहाँ पे आपने देखा होगा हमारा कोई एजेंट या सब एजेंट नहीं है। हम पर्सनली किसी अकाउंट में कोई लेन देन नहीं करते। ऑफिशियली एजेंसियां जो हमारे पास यहाँ पे आती हैं, रजिस्टर्ड अदारे जो हमारे पास आते हैं, आप उन्हीं के अकाउंट से डायरेक्ट लेन देन करें, थर्ड पार्टी को। कोई उम्मीदवार जो यहाँ मतलब सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद उसने आगे जो प्रोसेस है पासपोर्ट का, वीजे का या आगे टिकट्स का, वो कैसे है? इसका सिनेरियो ये होता है कि डिफरेंट डिमांड आती है हमारे पास। जैसे शट डाउन का वर्ड आपने एक सुना होगा, टर्न अराउंड। शट डाउन अक्सर जैसे हमारे पास, जैसे सादिकाबाद में बिलोंग करते हैं तो FFC फातिमा की शट डाउन आती हैं। इसी तरीके से गल्फ की मार्केट में आप चले जाएं तो क्यूको ने बहुत बड़ी अभी मेगा कैंपेन की है सादिकाबाद से, तकरीबन को 800-900 के राउंड अबाउट मिडवे में हमने कैंपेन करवाई थी। 800-900 के राउंड अबाउट वो यहाँ से बंदा सेलेक्ट हुआ था। तो ये ऐसी जो कैंपेन्स होती हैं, इसमें वीज़ा भी कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है, अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से होती है, टिकट भी कंपनी की तरफ से होती है, ये सारा कुछ कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है। और मैक्सिमम प्रोटेक्शन की कॉस्ट ऑलमोस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार, और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा नहीं है, ये एक रीजनेबल प्राइस। और ये डायरेक्ट आप एजेंसी को ही पे करते हैं, कोई एजेंट, कोई थर्ड पार्टी किसी बंदे को नहीं देने आप। कितने उम्मीदवार हैं जो यहाँ से अभी जो है वो कामयाबी हासिल करके आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सादिकाबाद में जब से हमने सेटअप स्टार्ट किया है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें सेफ्टी से रिलेटेड, तो इस टाइम सेफ्टी में सादिकाबाद के प्लेटफॉर्म से हम 700 से 800 या 900 के राउंड अबाउट हम बच्चों को सर्टिफिकेशन करवा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा रोज़गार भी स्टार्ट कर चुके हैं। और हमारा जो बेसिक टारगेट होता है, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट का इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि अब देखें ना, एक बच्चा है, वो मैट्रिक की, बेचारे ने मैट्रिक के बाद वो इंटर में आ गया, वाले साहब ने सोचा कि यार अब इसको इंजीनियरिंग करवा दें, ग्रेजुएशन इसकी करवा दें। उसके बाद मेरा बेटा जी, जैसे फॉर हम पंजाबी हैं, वो कहते यार मेरे पुत्र ने 16 कर लिया तो हुण ना उन्हें कमाउण लग पैना, मेरी ज़िंदगी से सुकून आ जाना, ठीक है। वो जब बेचारे की 16 पूरी होती है, मार्केट में आता है, वो सोचता है यार मैं अब क्या करूँ, जॉब तो है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। वो बेचारा फिर 16 पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटियों में 12-15 लाख का खर्चा करने के बाद वो बच्चा 20 हज़ार की नौकरी ढूंढ रहा होता है कहीं पर। ऐसे ही है। तो इसलिए हमारा जो बेसिक टारगेट है सेफ्टी सर्टिफिकेशंस को लेके, हम आयोश ओशा ये सर्टिफिकेशन जब भी करवाते हैं तो हमारा बेसिकली ये तबका होता है, जब हम यहाँ से उठाते हैं शटडाउन्स पे भेजते हैं बच्चों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्चा 1.5-2 लाख से करियर को स्टार्ट लेता है अपने को, और उसको बहुत अच्छा बूस्ट लगता है। अच्छा, नौजवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए जो इस तरह के नौजवान डिसार्ड हैं, जो मुआशरे से, अपने रिश्तों से भी और खासतौर पर बेरोजगारी की वजह से? हाँ, उसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार देखो, एफर्ट्स जो है ना वो आप पे लाजिम है, ठीक है। उसका सिला अल्लाह ताला ने वादा किया आपके साथ, ठीक है। एफर्ट ज़रूर करें, शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़ें। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एफर्ट्स आपने ज़रूरी करनी पड़ेंगी आपको। जैसे कि मेरे पास लास्ट टाइम एक कैंडिडेट 6 महीने पहले आता है, मुझे कहता है सारिम भाई मेरी ना यार कहीं पे सिलेक्शन करवा दें। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा यार कैंपेन आएगी, ये नोट्स हैं, ये तो नोट्स आप तैयार कर लो, तो आप जो है ना दोबारा आना तो हम करवा देंगे। बट अच्छा, हमारा माइंड है सिफारिश, ये कहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। हमारे कहने से सिलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है कम्पिटेंसी लेवल की बेस पे, आपको काम कितना आता है। अब 6 महीने के बाद वही बंदा मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है जी सारिम भाई मेरी सिलेक्शन करा दें। मैंने कहा 6 महीने किता की, तो मैंने ये दस जी, कोई तैयारी नहीं हुई उसकी, वो बिल्कुल जीरो पे है। उसकी कोशिश है शॉर्टकट, इसको कहूँगा वो मेरी सिलेक्शन करा देगा, इसको पैसे दूंगा काम करा देगा, उसको मैं दूंगा ऐसे कर देगा। तो ये नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैसे मेहनत करके आप पैसे कमा सकते हैं, पैसे लगा के आप मेहनत को बाईपास नहीं कर सकते किसी से। बहुत शुक्रिया जी आपका। आप नाज़रीन, आपने देखा कुदरत ने इंसान को बहुत ज़्यादा खूबियों से नवाजा है। आप काबिल हैं
तो अल्लाह पाक आपको रोज़गार भी अता करेगा, आपको इज़्ज़त भी अता करेगा, और वो रिज़्क जो आपके मुक़द्दर में लिख दिया गया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन सब्र, मेहनत और ईमानदारी से हासिल करें, शॉर्टकट का रास्ता छोड़ें। ये शॉर्टकट हमारे बस की बात नहीं है। हमारे दीन, हमारे ईमान में मेहनत है, सच्चाई है और लगन है। जब तक हम इस सारे मामलात को कामयाबी के साथ हासिल करते रहेंगे, हमारा आगे का जो ज़िंदगी का सफ़र है वो आसान होता रहेगा। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।